कि 365 दिन में 12 देश और 365 प्रोडक्ट्स। अब ये 365 प्रोडक्ट्स पे काम कैसे करना है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। वैसे ही वहाँ पे ऑफिस शुरू हो जाती है सुबह 7:30-8 बजे, पर जैसे हमारे यहाँ पे ऑफिस खत्म होती है 6:30, 7, 7:30, वहाँ पे खत्म हो जाती है 5, 5:30 बजे तो सारी ऑफिस बंद हो जाती है, 5:30 तो लेटेस्ट। वियतनामी लोग अपने बिजनेस को साइड में रख के इंजॉय करने जाते हैं या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप वियतनाम का डेटा चेक करोगे तो हाईएस्ट प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ से वो आपको दिखेगी इलेक्ट्रॉनिक्स 38%, 38% वियतनाम का जितना भी एक्सपोर्ट है उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे इतने बड़ी मात्रा में डेटा में दिख रहा है, पर ये एक्चुअल उसका एक्सपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि नोकिया, सैमसंग और एप्पल, इवन दूसरी एक दो छोटी छोटी ब्रांड्स, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन्स का, टीवी का, ये सब कुछ वियतनाम में होता है, क्योंकि वियतनाम में लेबर सस्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जाम मित्र कविता अश्विन शाह लेकर आ चुका हूं वियतनाम देश के बारे में एपिसोड नंबर 3 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स। देखो अब ना ये एपिसोड बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं एक प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाला हूं, इसमें मैं बात करने वाला हूं मल्टीपल प्रोडक्ट्स की। मैंने आपसे वादा किया था कि 365 दिन में 12 देश और 365 प्रोडक्ट्स। अब ये 365 प्रोडक्ट्स पे काम कैसे करना है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। आगे बढ़ो उससे पहले, इससे पहले के 2 एपिसोड्स के इतने अमेजिंग रिस्पांस के लिए आप सबका हार्दिक शुक्रिया। एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अगला कंट्री कौन सा है, अगले कंट्री आप कब जाने वाले हो। मैं जो अगला कंट्री जाने वाला हूँ वो होगा इंडोनेशिया। वहाँ पे मैं रिसर्च ट्रिप पे जाऊँगा, तब अकेला जाऊँगा और रिसर्च करके जब वापस आऊँगा तब आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगा। पर उससे पहले वियतनाम का एक रिपीट ट्रिप मैं करने वाला हूँ, जिसमें अगर आप लोग मेरे साथ आना चाहते हैं तो सब लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। वियतनाम देश, दोस्तों वियतनाम देश की सबसे खास बात यह है कि वहाँ पर ना जितना हमारा टाइम वर्किंग में जाता है उतना ही टाइम हमें आराम से घूमने घामने को भी मिल सकता है, यानी वर्क विद प्लेजर, वर्क विद लीजर, ये वाला कॉन्सेप्ट वियतनाम में बहुत अच्छे से सेट हो सकता है। वियतनाम में ऑफिस शुरू हो जाती है सुबह 7:30, 8 बजे। जैसे हमारे यहाँ पे 9:30, 10 ऐसे 2 अलग अलग टाइम कह सकते हैं। 9 से लेकर 10 के बीच में लोग अपनी ऑफिस स्टार्ट करते हैं। वैसे ही वहाँ पे ऑफिस शुरू हो जाती है सुबह 7:30, 8 बजे, पर जैसे हमारे यहाँ पे ऑफिस खत्म होती है 6:30, 7, 7:30, वहाँ पे खत्म हो जाती है 5, 5:30 बजे तो सारी ऑफिस बंद हो जाती है, 5:30 तो लेटेस्ट। रिटेल स्टोर्स जो है वो रात को 8 बजे तक खुले रहते हैं, पर वो खुलते भी फिर सुबह 11-12 बजे हैं। बट होलसेल कहो या फिर ऑफिस कहो, ये सब कुछ 5:30 बजे बंद हो जाता है। 5:30 के बाद वियतनामी लोग अपने बिजनेस को साइड में रख के इंजॉय करने जाते हैं या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मेजरली वियतनामीज कल्चर में ऐसा है कि वीक डेज पे ये लोग अपने घर पे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंड उसके बाद वीकेंड्स पे ये लोग सीधा वियतनाम से बाहर ही घूमने जाते हैं। मेजरली वियतनामी लोग अगर आप देखोगे तो घूमने के लिए मलेशिया जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है, और कई बार शॉपिंग के लिए ये लोग मलेशिया थाईलैंड जाते हैं। अगर हो ची मिन्ह में रह रहे होते हैं तो हो ची मिन्ह साउथ ऑफ वियतनाम में आता है, तो वहाँ से मलेशिया उनको बहुत नज़दीक पड़ता है। सो अगर आप हो ची मिन्ह विजिट भी करोगे तो मलेशियन पॉपुलेशन आपको बहुत मिलेगी। और इसी से मैं मेरे आज के प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ कि आज एक प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाला हूँ। अगर आप वियतनाम का डेटा चेक करोगे तो हाईएस्ट प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ से वो आपको दिखेगी इलेक्ट्रॉनिक्स 38%, 38% वियतनाम का जितना भी एक्सपोर्ट है उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स है। पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे इतने बड़ी मात्रा में डेटा में दिख रहा है, पर ये एक्चुअल उसका एक्सपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि नोकिया, सैमसंग और एप्पल, इवन दूसरी एक दो छोटी छोटी ब्रांड्स, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन्स का, टीवी का, ये सब कुछ वियतनाम में होता है, क्योंकि वियतनाम में लेबर सस्ता है। आपको पता है चाइना क्यों बना? चाइना इसलिए बना क्योंकि सुबह 8 बजे उठ के फैक्ट्री में काम करने के लिए लेडीज़ भी जाया करती थी भाग भाग के। और बुद्धिस्ट कल्चर में ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, अब इसको रिलीजन से कनेक्ट नहीं करूँगा, पर वियतनाम में मैक्सिमम आप देखोगे तो जो लेडीज़ होती है ना वही घर में कमाने के सारे काम करती है। जेंट्स हमेशा साइड रोल में होते हैं। आप वियतनाम जाओगे
तो वहाँ पे अगर आप फूड की ये जो ठेले होते हैं वो देखोगे, उसमें भी लेडी मेन होगी, वो साइड में जेंट्स बैठे होंगे, लेडी के हिसाब से कर रहे होंगे। ऐसा क्यों है मेरी समझ के बाहर है, पर जो भी है यही है। सब जेंट्स एक जैसे नहीं होते। वहाँ पे बड़े बड़े जो अभी आज कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पे जेंट्स इक्वल लेवल पे एक्टिव है, पर ये तो अगर मैं थोड़ा सा लो इनकम हाउस होल्ड्स की बात करूँ तो वहाँ की बात है। तो वियतनामी कल्चर को अगर हम थोड़ा सा पॉज करके 2 मिनट अगर चाइनीज़ कल्चर की बात करें, तो चाइनीज़ कल्चर में भी लो इनकम हाउस होल्ड में कहीं ना कहीं ये था, और यही चीप लेबर की वजह से चाइना आज चाइना बन सका है, और वो इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा था। पर चाइनीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अब धीरे धीरे कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लेबर, क्योंकि अब चीप लेबर नहीं मिल रहा है उतना, क्योंकि अब जनरेशन बदल रही है, चाइना की पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, उल्टा अब चाइना पॉपुलेशन बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ऐसे केस में ये लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है या इवन छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, वो सब वियतनाम शिफ्ट हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। ये पहली बात। दूसरी बात कि आज मैं आपको वियतनाम की ये सच्चाई बताना चाहता हूँ कि वियतनाम में खुद का प्रोडक्शन तो है, फुटवेयर का अच्छा प्रोडक्शन है। ये अगले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे हम लोग कि वियतनाम से फुटवेयर का कैसे काम होता है। इसके अलावा छोटे मोटे और 2-3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ जो वियतनाम में अच्छा फ़ायदा अपने को दिलवा सकती है। पर आज का ये जो हमारा तीसरा एपिसोड है, इसमें वियतनाम का पूरा राज मैं खोलने वाला हूँ, और वो ये है कि वियतनाम में ऑफिस ओपन करने का सबसे बढ़िया रीज़न ये है, सस्ते में हो जाता है, वो तो है वन ऑफ द रीज़न, पर सबसे बढ़िया रीज़न ये है कि चाइना से वियतनाम इंपोर्ट करो, और वियतनाम से फिर आप उसको सीधा इंडिया या फिर इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीकन नेशंस कहीं पे भी आराम से भेज सकते हो, और लाखों नहीं पर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों, वियतनाम में ऑफिस ओपन करना 1-1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है। खुद को वहाँ बैठना है, काम करना है, घर भी सेटअप करना है, सब कुछ करना है, तो मुश्किल से 4-5 लाख रुपए का खर्चा है, और वो भी वन टाइम। उसके बाद तो हर महीने 30-40-50 हज़ार में तो आपका वहाँ पे आराम से ज़िंदगी कट जाएगा। पर वियतनाम में ऑफिस अगर ओपन कर दिया तो एक बात का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा कि वहाँ से आप पूरा का पूरा चाइना का नेटवर्क पूरे विश्व में स्प्रेड कर सकते हैं, और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हैं। फिर फिर मैं आपको कहूँगा कि आपको पता है कि इंडिया में जब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। आज आप देखोगे कि 5-5 हज़ार में स्मार्ट टीवी मिल रहा है, वो सारे के सारे चाइना इंपोर्ट्स है। पर अगर वो एक्चुअल कस्टम ड्यूटी पे करके आए होते तो चाइना से, तो बहुत गड़बड़ होती, उसमें शायद आपको वो रिज़ल्ट कॉस्टिंग वाइज नहीं मिल पाता। पर ये चूँकि पूरा रीरूटिंग करके आपके पास आता है, तो आपको इतना सस्ते में मिलता है। ऐसे ही अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा मार्जिन निकल सकता है। तो वियतनाम से इंपोर्ट करने के लिए आप सिर्फ वियतनाम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, चाइना के थ्रू भी करेंगे, और ये सब कुछ मैं आपके पास करवाऊंगा। कैसे? बायर फाइंडिंग के 3 गारंटीड मेथड्स। ये 3 गारंटीड मेथड्स ऐसे है कि जिससे बायर फाइंडिंग 120% होगा, और इसके साथ साथ बोनस ये है कि इमीडिएट आपकी इनकम भी चालू हो जाएगी। तो बायर फाइंडिंग के 3 गारंटीड मेथड्स कौन से? नंबर 1 बायर मीटिंग, नंबर 2 बायर क्रिएशन, एंड नंबर 3 बाइंग हाउस सर्विसेज। ये बाइंग हाउस सर्विसेज देने से आपकी इमीडिएट इनकम चालू हो जाएगी। और अगर ये सब कुछ आपको डिटेल में समझना है कि चाइना से वियतनाम, वियतनाम से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा नेटवर्क कैसे सेट करना है, तो 2 दिन का मेरा ऑफलाइन सेशन अटेंड करना मत भूलना। सैटरडे संडे, सैटरडे सुबह 11 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक हम साथ में रहेंगे, और संडे सुबह 7, 7:30, घबरा मत जाओ, से लेके हम लोग शाम के 4, 4:30 तक साथ में रहेंगे। ये 2 दिन में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम बायर फाइंडिंग का काम कर सकते हैं। और बायर फाइंडिंग वो कांदा बटाटा बेचने वाला नहीं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का नहीं, कोई भी ऐसे पेरिशेबल आइटम्स का नहीं कि जिसकी वजह से आप अपना नुकसान करा बैठो। बायर फाइंडिंग ऐसे प्रोडक्ट्स का जो स्टेबल होगा। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास जो है वो है कट टू कट आपका काम करवाऊंगा, आप ही के पास करवाऊंगा, और ऐसे प्रॉफिटेबल तरीकों से करवाऊंगा। और पहले साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा करते हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट पे कब्जा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पूरे विश्व पे कब्जा करेंगे, और ये सब कुछ करेंगे ग्रुप बना के, गुट बना के।
इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी आज मैं लॉन्च करने वाला हूं आप लोगों के लिए। वो ये है कि क्लासेस में ज़्यादा के वो पोर्ट विजिट के लिए बहुत लोग समझ सर वो क्लासेस करेंगे, हमें पोर्ट विजिट पे गए थे, हमें लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं और ये फर्स्ट टाइम इस वीडियो में अनाउंस कर रहा हूं कि लाइव प्रैक्टिकल पोर्ट विजिट तो होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ दूसरे दिन पे, ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा, इसके साथ साथ दूसरे दिन पे आपको लाइव कॉस्टिंग कैसे निकालना है उसका वर्कशॉप मिलेगा। वो भी जो कॉस्टिंग निकालने के लिए जो वेंडर्स होते हैं ना, उनके ऑफिस पे जाकर, उनके वेयर हाउसेस में जाकर, और सबसे बड़े पते की बात ये है कि ये होगा 100% कंप्लीटली सबके लिए फ्री। आप अप्लाई करो, हम आपको बता देंगे कहाँ पे पहुंचना है, खाली पहुंचना अपनी तरीके से। वहां से फिर आपको पोर्ट पे हम लेके जाएंगे, वहाँ रहना जो भी है वो सब अपने हिसाब से कर लेना। दूसरे दिन वेंडर्स के वहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे, यानी कि 2 दिन का कॉस्टिंग का वर्कशॉप हो जाएगा, साथ में पोर्ट विजिट हो जाएगा, सब कुछ फ्री। 2 दिन का बायर फाइंडिंग का वर्कशॉप बिल्कुल फ्री। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेनिंग के वीडियो फंडामेंटल्स मेरे ऑलरेडी रेडी है, तो फंडामेंटल्स के वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा, तो वो वीडियो आप करके अपना पूरा फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हो। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्लासेस के लिए पैसे मत देना, उतना तो मैंने आपका पूरा सब फ्री में सेटिंग करवा दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आपके डाउट्स मैं देखना चाहता था कमेंट सेक्शन में, पर मैंने देखा कमेंट्स में डाउट्स नहीं है। लोगों ने मेरी तारीफ़ें कर रखी, आपकी तारीफ आप मेरी करते हो उसके लिए थैंक यू, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, वो करते रहिए, पर साथ साथ में डाउट्स भी डालिए। तो आपके डाउट्स मैं कवर करूँगा इन सेशंस में और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगा, अच्छी अच्छी कंट्री विजिट लेकर आऊँगा और आपके बिजनेस को इंटरनेशनल बनाएंगे डायरेक्ट एक्सिम ट्रेड के साथ। जय हिंद।